यो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई साहब, जैसे ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, लोगों ने कॉल आउट करना स्टार्ट करा, डायरेक्टली अपॉलोजी आ गई। जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने मैरी कॉम पे वीडियो बनाई थी। मैरी कॉम को लोग काफी ट्रोल कर रहे थे उनके स्टेटमेंट्स को लेके कि 1 रुपया भी नहीं कमाया, एंड उनके हस्बैंड को डिफेम कर रहे थे वो। तो उस चीज पे लेके देन मैरी कॉम ने अपॉलोजी वीडियो अपलोड करी है, और जो कि इतनी ज्यादा फेक है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहती हूँ। रिसेंट सोशल मीडिया में मेरा स्टेटमेंट को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो गया। A gold at the Asian Games. How did you do it? मैं ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, ये नहीं कि मेरी शादी कभी सक्सेस ही नहीं। भाई क्लियरली दिख रहा है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। आपके आई बॉल्स इधर उधर जा रहे हैं। आपको प्रॉपर देखो, इतना नहीं कोई देखता, बट अगर कोई ध्यान से देखेगा तो क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है, जो कि हालांकि होता है कभी भी। अब ट्रोल करते हैं तो पीआर या फिर जो भी आपके मैनेजर्स वगैरह जो आपको हैंडल कर रहे होते हैं, वो आपको एक अपॉलोजी स्क्रिप्ट आपको पकड़ाते हैं कि हाँ, आपको ये बोलना है एंड ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। बट आप इतना ज्यादा एविडेंट और इतने ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग रहे हो इसमें कि आपके इमोशंस ही नहीं है। जस्ट आपको स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है आपके मैनेजर ने कि आपको ये बोलना है। यू डिडंट फील इवन कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। सब ठीक था काफी साल तक, लेकिन बाद में जब ट्रस्ट कम्प्लीटली टूट गया तब चीजें बदली। इसके बावजूद मैं ये भी क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि अपने डिवोर्स के बाद और अप्रैल 2025 में मेरे खिलाफ जो प्रेस रिलीज सर्कुलेट हुआ, उसके बाद भी मैंने पब्लिक या मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कैसे दोगे आप मीडिया में स्टेटमेंट? क्योंकि आपकी तो पहले ही आपको ट्रोल करा जा रहा था, आपको पहले ही कॉल आउट करा जा रहा था, या फिर आप पहले ही चीजें बाहर आ रखे थे कि आपका रूमर बॉयफ्रेंड हितेश वगैरह जो भी उसका नाम है जो आपको मैनेज करता है, ठीक है, वो आपका रूमर बॉयफ्रेंड था। और आपने मे बी चीट किया है। आई डोंट नो कि इसके पीछे कैसे क्या है, बट आपके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे हैं, आपने चीट करा है, एंड देन उसके बाद डाइवोर्स ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से भी चीजें खराब थी, ना कि उसकी तरफ से। बोथ साइड स्टोरी ऑडियंस को नहीं पता होती मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप भी नहीं एड्रेस करते। डिग्निटी और रिस्ट्रेंट के साथ खुद को कंडक्ट कर रही हूँ। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना। मेरे इस रिमार्क को सोशल मीडिया पर गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, जो काफी लेके तो जाना ही था, क्योंकि आपने डायरेक्टली बोला है कि आप अपने हस्बैंड को एलिगेशन लगाई है कि कौन सा वो कुछ बन गया या फिर फुटबॉल खेल के क्या कर लिया। आपकी स्टेटमेंट तो ये भी है उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया। आई डोंट नो कि कितना सच है कितना नहीं। मैंने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में कवर कर रखी हैं। अगर आपको देखनी है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो वो चीज। अनफॉर्चुनेट है। मैं बिल्कुल भी किसी यूथ फुटबॉल कल्चर या फुटबॉल फ्रेटर्निटी का अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं लेकिन उस टाइम तो आपने बोला तो इसी टेंजेंट पे था, बोला तो इसी वे में था कि कौन सा क्या वो कुछ बन गया, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ मेहनत करनी पड़ती है, सब लोग मेहनत करते हैं, आई एग्री। लेकिन ऐसे आप एलिगेशन लगाना और इस वे में लगाना, और वो भी एक प्रॉपर एक जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत ऑडियंस देखती है अपने हस्बैंड पे ये सारी चीजें, उसको डिफेम करना, और ऑडियंस को बोथ साइड स्टोरी नहीं पता है एक इवन। बॉक्सर हूँ, लेकिन फुटबॉल को दिल से प्यार करती हूँ और खुद भी फुटबॉल खेलना पसंद करती हूँ। मेरा ये कमेंट किसी स्पोर्ट्स या प्लेयर्स के लिए नहीं था। सभी ठीक है, आई एग्री। आप अपोलोजाइज कर रहे हो इस चीज को लेके, इट्स अ बिग थिंग कि आप अपोलोजाइज कर रहे हो, बट अपोलॉजी मीन भी तो लगे। आप क्लियरली ये दिख रहा है कि आप बस कुछ सामने कोई किसी बोर्ड लेके खड़ा है या कुछ भी है, बस आप अपोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। आप उस चीज को मीन नहीं कर रहे हो। वो क्लियरली आपके एक्सप्रेशन से दिख रहा है, आप कैसे बिट्स एंड पीसेस में क्या नाम है उस चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू जो भी हुआ था वो कोर्ट वाला, ठीक है, अभी जो आपने रिसेंटली दिया है, वहाँ पे तो आप एकदम फ्लुएंटली जो चीजें बोल रहे हो आप, वो टोन वो वे तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपका। क्योंकि वहाँ पे तो एलिगेशन लगा रहे थे, यहाँ अपोलॉजी आप कर रहे हो तो वो फ्लुएंटली दिख ही नहीं रही चीजें। और इतना स्मूथ वहाँ पे था कि पूछो मत, ऐसा लग रहा था कि आपने प्रॉपर आप उसी चीज के लिए आए थे वहाँ पे। गली गली से ही शुरुआत करते हैं, बल्कि जो लोग मेहनत करके पसीना बहा के अंत तक डिटरमाइन रहे, वही लोग ही सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया बने हैं। यही बात ट्रू है भाई, हार्ड वर्क तो चाहिए होता है किसी चीज के लिए भी। हम मिन करते थे। मेरे एक्स ने कहा कि उन्होंने अपने करियर फुटबॉल सेक्रीफाइस किया। उन्होंने शिलोंग में फुटबॉल खेलता था, लेकिन फुटबॉल छोड़ के मेरी मुलाकात बाद में दिल्ली में सब कुछ मिल गया।
एक रुपया भी नहीं कमाया। मैं सिंसियरली उन सभी लोगों से माफी चाहती हूँ, खासकर वाइडर मेल कम्युनिटी से, जिनको मेरी आपकी अदालत शो के कमेंट्स से हर्ट तो हुआ है, आपकी अदालत में आप गए हो, ठीक है, और इतना आप एक ऐसी स्टेटमेंट देकर आए हो अपने हस्बैंड को लेके डिफेम करने के, पता नहीं, आई डोंट नो आप डिफेम करने ही गए थे या फिर आप फ्लो में क्या बोल गए आपको कुछ नहीं पता था। देखो सारी चीज़ें साइड रखते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारा हार्ड वर्क करा है एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। अगर प्रोफेशनली हम चीज़ें साइड रख लें और वैसे देखें एज अ ह्यूमन बीइंग, तो आपकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग थी। भले ही आप किसी और तरीके से एड्रेस कर सकते थे वो चीज़। डिसअपॉइंटमेंट हुई। मेरा स्टेटमेंट कभी भी सारे मर्दों के लिए नहीं था और किसी व्यक्ति को नीचे दिखाने या इंसल्ट करने बिल्कुल भी नहीं था। वो पहली बात तो आपको इंडिया के ऑडियंस या फिर किसी भी लोगों से आपको उनसे माफ़ी नहीं मांगनी थी बेसिकली। आपने डिफेम, आपने एलिगेशन जो लगाई थी वो अपने हस्बैंड पे लगाई थी, तो उनको आप जाके सॉरी बोलते या फिर उनको उनके लिए चीज़ें मीन करते तो हमें ज़्यादा, हम आपको अप्रिशिएट करते। ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस ने आपको बाद में कॉल आउट करा जब आपने गलत तरीके से चीज़ें एड्रेस करी या फिर गलत तरीके से चीज़ें स्टेटमेंट पास करी। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ हस्बैंड को अपोलोजाइज करते अपने, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है जैसे कि कैप्शन में, तो आप पोस्ट भी कर सकते थे अगर आपको वीडियो अपलोड नहीं करनी थी। हमारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इशू से जुड़ा हुआ था। वो मोमेंट मेरे लिए इमोशनली ओवरवेलमिंग था। सालों से दबा हुआ दर्द, डिप्रेशन, यूज होने का एहसास, और ये तो आप विक्टिम बनने का कोशिश कर रहे हो, डिप्रेशन, दबा हुआ दर्द, ये सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ जैसे ही वर्ड्स आ रहे हैं कि डिप्रेशन वगैरह, ये आपके एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो रहे हैं। बिट्रे बट ठीक है, इंडियन ऑडियंस समझ जाएगी, है ना। एक साथ सरफेस पर आ गया। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि उस स्टेटमेंट को किसी टीचिंग आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट के रूप में ना देखा जाए। मैं किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट या नैरेटिव प्रमोट नहीं। बट आपने नैरेटिव तो यही बनाया था कि अपने हस्बैंड को लेके आपने यही चीज़ें आपने वहाँ पे आपकी अदालत में शो में बोली थी, इसी, और वो भी कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से आप यहाँ पे अपोलोजाइज नहीं कर पा रहे, जो कि करना आपको हस्बैंड को चाहिए। बट आई डोंट नो, नेगेटिव थॉट्स तो हैं आपके। सिर्फ एक इंसान का डर बड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट था जो मैं काफी वक्त से अपने अंदर संभाल कर रख रही थी। मेरा भाई साहब, इतने टेक, वो भी अपोलॉजी में, अगर आपने नोटिस करा हो तो भाई शुरू से लेके इतने सारे टेक हो चुके हैं अपोलॉजी के लिए। इतने, मेरे को लग रहा है कि बीच बीच में स्क्रिप्ट चेंज हो रही थी या स्क्रिप्ट भूल जा रही थी या फिर सही से पढ़ नहीं पा रही थी, आई डोंट नो, बट इतने सारे कट, वो भी अपोलॉजी वीडियो में। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और ये आशीर्वाद प्यार आगे में देते रहे, मैं देश के लिए कुछ कर सके। और उसी चीज को लेके हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, इंडिया के लिए मेडल्स वगैरह लेकर आया, आपने इतना हार्डवर्क करा, वही चीज की सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आप ये चीज कर रहे हो तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो पाती, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते। लोग डिसअपॉइंट हुए हैं आपकी स्टेटमेंट को लेके, आपसे हर्ट हुए हैं। इवन आपको फर्स्टली हस्बैंड को अपोलोजाइज करना चाहिए था। देन यहाँ पे अगर आपको लग रहा है वीडियो बना के आप इतने कट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, लोग इस चीज़ को भी ट्रोल कर ही रहे हैं, इससे अच्छा तो आप एक पोस्ट डाल देते सिंपल सा, अगर आपको वीडियो में दिक्कत हो रही थी या इतने कट्स लगाने पड़ रहे थे, जो कि पता भी चल रहा है और आप मीन भी नहीं करते उस अपोलॉजी को, या फिर इससे अच्छा तो मैं यही बोलता पोस्ट कर देते, वो तो ज़्यादा बेटर है, आजकल तो वही लोग करते हैं। सिंह में बहुत कुछ देश के लिए करना चाहती हूँ। आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का दुआ साथ जुड़ के रहे, तब मुझे फिर देश के लिए कुछ कर सके। थैंक यू। कैप्शन में लिखा है मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है, सो प्लीज बियर विद मी एंड माय वर्ड्स। जो मैं कहना चाहती हूँ वो सबटाइटल में भी डाला है, लेकिन आपके अदालत शो में तो आपकी भी एकदम फ्लुएंटली निकल रही थी, आप इंग्लिश में बोल देते इन ऑडियंस समझ जाती, इतना तो ऑडियंस हमारी यहाँ की है, ठीक है। आइए कमेंट देख लेते हैं कि कमेंट क्या है मैरी कॉम की इस अपोलॉजी के ऊपर, लोगों का क्या ओपिनियन है। माफ़ी मांगनी है तो अपने एक्स से मांगो, देश से नहीं। करेक्ट है भाई, जो कि मैं बोल रहा हूँ, देश से मांगने की माफ़ी जरूरत ही नहीं, आपने डिफेम उनको करा है, उनको जाके माफ़ी मांगो। स्क्रिप्ट रीडिंग, करेक्ट भाई, स्क्रिप्ट रीड हुई, प्रॉपर ही स्क्रिप्ट रीड हो रही है, किसी को कुछ मीन नहीं कर रही है वो, एनीथिंग एल्स। स्क्रिप्ट रिटन बाय हर न्यू बॉयफ्रेंड। हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो र्यूमर बॉयफ्रेंड जो इसका मैनेजर है, इनका मैनेजर है, सॉरी, हितेश, ये वो जो है मैनेज करता है इनको, और वो सारी चीज़ें आई गेस स्क्रिप्ट वगैरह जो भी अपोलॉजी वगैरह है, जो भी बोला सजेस्ट करा गया, वो उसके थ्रू ही सजेस्ट करा गया होगा। 5000 कट्स इन दिस वीडियो, जो कि साफ दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा। 500
कट्स, 5000 कट्स, सॉरी, विक्टिम कार्ड, करेक्ट है भाई, विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है प्रॉपरली, विक्टिम कार्ड, प्रॉपर सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। कितने तो कट लगे हैं वीडियो में। पीपल जज हर सो क्विकली विदाउट नोइंग बोथ साइड स्टोरी, हाउएवर आई एम विद हर। देखो आप ठीक है, आप उसके साथ हो, लेकिन ये चीज वाइसा वर्सा भी तो हो सकती है हस्बैंड के साथ, अगर उसकी चीजें देखी जाए। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर बोल रही हो क्या? ये भी हो सकता है, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रही हो, क्या पता स्क्रिप्ट सामने कोई लेके खड़ा ना हो, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर ऐसा लग ही रहा है भाई कि ये बिट्स एंड पीसेस में ये टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ ऐसे करके साफ पता चल रहा है वो भाई। हाँ जी, रुको अभी अनफॉलो करता हूँ। As a sports personality, we respect you, but as a human being, we can't respect such a mentality. By the way, cut editing करके सॉरी नहीं बोला जाता भाई, जो कि ट्रू है। आप कमेंट्स में भी देख सकते हो, लोगों के ओपिनियन वगैरह जाके उनकी खुद की पोस्ट पे हैं, खुद की जो अपॉलॉजी वीडियो उन्होंने अपलोड करी है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। आई होप आप समझे होंगे कि क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या चीज़ें रियल में है, किसने क्या डिफेम करा। और आई एम टोटली एग्री कि भाई चीज़ें अपॉलॉजी आई, ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट, बट ये चीज़ देश को अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने हस्बैंड को करते और सारी चीज़ें वैसे क्लियर करते, आपने डिफेम करने की कोशिश की है, विच इज़ नॉट राइट। आगे पता नहीं आप कैसे कैसे क्या परफॉर्म करोगे, बट जो भी लोग आपसे एक्सपेक्ट करते थे वो थोड़ा सा एज अ ह्यूमन ग्राउंड पे वो चीज़ आपकी दिख गई है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सब्सक्राइब लाइक कर देना, नीचे है सब्सक्राइब, ठीक है, मेरे को नहीं पता, बस दब जाना चाहिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए